पंजाब के फाजिलका जिले के एक गांव में एक शख्स ने शर्त रखी, जो भी मेरे बेटे को आउट करके दिखाएगा उसे 100 रुपए मिलेंगे। और हैरानी की बात तो ये थी कि शाम तक इस गांव का एक भी बच्चा उस शख्स से वो 100 रुपए नहीं ले पाया। उसके बाद उस शख्स को लगा मेरे बेटे का भविष्य यहाँ उज्जवल नहीं है और इसीलिए वो फाजिलका से मोहाली शिफ्ट हो गए। उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के आईएस बिंद्रा स्टेडियम के पास किराए का मकान लिया ताकि उस शख्स के बेटे को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। और आज उस शख्स का बेटा इंडियन क्रिकेट का प्रिंस कहलाया जाता है और अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का 37वां कप्तान भी बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शुभमन गिल की, जिन्होंने महज 3 साल की उम्र से ही बल्ला चलाने की शुरुआत की थी और अब बीसीसीआई शुभमन गिल को टेस्ट टीम का नया कप्तान बना चुकी है। गिल की पहली चुनौती इंग्लैंड दौरा है। भारतीय टीम को अगले महीने इंग्लैंड जाना है। 20 जून से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। शुभमन गिल की भले ही ताजपोशी हो गई हो, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां रहेगी। क्या है वो 5 चुनौतियां और शुभमन गिल ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला था। तब से लेकर अब तक कुल 36 खिलाड़ियों ने भारतीय टेस्ट टीम की अगुवाई की। अब 37वें कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी दी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान बीसीसीआई की ओर से शनिवार यानी 24 मई को हुआ। भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू रहे। भारत के सभी कप्तानों ने न केवल देश को गौरवान्वित किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को नए मुकाम तक पहुंचाया। सीके नायडू से शुरुआत करने वाला यह सिलसिला शुभमन गिल तक पहुंचा है। शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए व्हाइट बॉल कप्तानी तो की है, उन्होंने आईपीएल में T20 में कमान संभाली है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनके पास कप्तानी का अनुभव नहीं है। उन्होंने अब तक के करियर में कभी भी टीम इंडिया के लिए टेस्ट में कप्तानी नहीं की है। ऐसे में यह उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा कि वे रेड बॉल टेस्ट में कप्तानी करने के दौरान क्या तरीके अपनाएंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान होने के साथ साथ सबसे सीनियर बल्लेबाज भी होंगे। उनका साथ केएल राहुल भी देंगे। गिल को कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी प्रेशर हैंडल करना होगा। सीनियर होने के नाते उन पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होगी। अगर एक छोर से विकेट गिर रहे होंगे तो गिल की यह जिम्मेदारी होगी कि वह क्रीज पर डटे रहे और स्कोर को आगे ले जाए। शुभमन गिल के सामने ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कराने का भी चैलेंज होगा। अगर वह केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग के लिए चुनते हैं तो उन्हें सुदर्शन या ईश्वरन को चौथे नंबर पर खिलाना होगा। इसके अलावा वे खुद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर वे सुदर्शन या ईश्वरन को ओपनिंग के लिए चुनते हैं तो राहुल को चौथे पर खिलाना होगा। बैटिंग ऑर्डर को सेट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं जसप्रीत बुमराह के बारे में कहा जा रहा है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ सभी 5 टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। वो भारत के लिए 2 या फिर 3 मुकाबले खेल सकते हैं। अगर बुमराह भारत के लिए नहीं खेलेंगे तो तेज गेंदबाजी का दारोमदार सिराज पर आ सकता है। गिल को इसे भी मैनेज करना होगा। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बुमराह की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वे प्लेइंग 11 का चयन करें। गिल 37वें भारतीय टेस्ट कप्तान होंगे। गिल जब 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में पहली बार सफेद जर्सी में टीम इंडिया की अगुवाई करने उतरेंगे तो एक बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाएगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री और कपिल देव जैसे दिग्गज हैं। 20 जून को लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरने पर शुभमन गिल भारत की टेस्ट टीम का नेतृत्व करने वाले 5वें सबसे कम उम्र के कप्तान बन जाएंगे। पंजाब का यह बल्लेबाज 25 साल और 285 दिन का होगा जब वह पहले टेस्ट के लिए भारत की कप्तानी करेगा। बता दें, भारत के सबसे युवा टेस्ट कप्तान का रिकॉर्ड मंसूर अली खान पटौदी के नाम है, जिन्होंने 1962 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 21 साल और 77 दिन की उम्र में टीम का नेतृत्व किया था। शुभमन गिल के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो गिल ने भारत के लिए अब तक 32 टेस्ट खेले हैं। उन्होंने भारत के 2020 से 21 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एमसीजी टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 35.5 की औसत से 1893 रन बनाए हैं। उनके घर में 42.3 और बाहर 27.53 औसत में बड़ा अंतर है। आगामी सीरीज गिल का पहला पूरा दौरा होगा
उन्होंने 2021 और 2023 में वहां पर 2 WTC फाइनल खेले हैं और 2021 दौरे पर वह 5वां टेस्ट भी खेला था, जो कोविड-19 की वजह से स्थगित करने के बाद खेला गया था। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2025 से 27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC चक्र की शुरुआत करेगा। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाए जाने को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।